हम्म। संलेखना, संथारा, समाधि, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। यह है निर्जरा भावना, स्वरूप एवं सर्व कर्म से परे शुद्ध स्वरूप में लीनता, इस पर हमारी चर्चा शुरू हुई थी। और यहां पर निमित्ताधीन नहीं, स्वाधीन बनो। तो क्या कल ये चर्चा चल रही थी हमारी, वर्तमान में उठ रहे विकारी विभाव भावों को रोक देना संभव है। जो इस समय हमारे विकारी भाव विभाव भाव उभर रहे हैं, उठ रहे हैं, उनको रोक देना इस संभव कहलाता है। और पूर्वोपार्जित संचित कर्मों के क्षय को निर्जरा कहते हैं। और निर्जरा के 12 भेद बताए थे। इन 12 भेदों पर हमारी चर्चा चल रही थी कल। पूरे हो गए थे शायद कि नहीं? 6 बाह्य तप थे, 6 अभ्यंतर तप। और उन तप के निर्जरा के ये भेद बताए, क्योंकि इन ये कारण नहीं है पर है भी। मतलब कारण तो तब माने जाते कि तप से निर्जरा हो। तप सा निर्जरा है, तप जो निर्जरा का स्थान है। और अल्टीमेट निर्जरा जो है वो तो शुद्धता को बढ़ाने की है। निर्जरा को अगर और तरीके से समझें तो विशुद्धि पर दृष्टि करना पहला स्टेप है। विशुद्धि क्या है? विशुद्ध शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा पर दृष्टि करना ये पहला स्टेप है। अब शुद्ध आत्मा पर दृष्टि करोगे तो आत्मा शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी। और उसमें वृद्धि होना, शुद्धता में वृद्धि होना निर्जरा है। और वो शुद्धता की पूर्णता होना मोक्ष है। तो ये निर्जरा जो है यहां पर शुद्धता की वृद्धि हो रही है, यानी धीरे धीरे हम शुद्धता की तरफ जा रहे हैं। तो वस्तुतः अभ्यंतर में आत्मा में प्रवेश कर उसी में लीन होना, ये है असली तप। आत्मा में प्रवेश कर उसी में लीन होता है, ये अल्टीमेट ये है। तप से अगर वो अंदर नहीं जाता, वो तप कोरा तप है, बाह्य तप है। और ऐसा भी आता है कि एक अज्ञानी करोड़ों करोड़ों मास खमन करके जितनी निर्जरा करता है, ज्ञानी आत्मगुप्त होकर एक श्वासोश्वास में उससे भी अधिक निर्जरा कर लेते हैं। एक श्वासोश्वास में वो करोड़ों मास खमन करता है, और ये एक सिर्फ श्वासोश्वास में आत्मलीन होकर, आत्मगुप्त होकर उसमें से वो निर्जरा कर लेता है उसने। यानी उतनी निर्जरा जो करोड़ों मास खमन थी उससे अधिक निर्जरा को कर लेता है। कई जगह अनंत गुना निर्जरा कर लेता है। तो उसी काल में कर्मों के उदय से आए अनुकूल या प्रतिकूल निमित्तों के अनुसार, अब देखो क्या है, कर्मों के उदय से आए, कर्म का उदय होगा तो कोई ना कोई निमित्त आएगा। हमें कैसे पता लगे भी कर्म का उदय आया है? निमित्त के द्वारा। निमित्त के, वो निमित्त कैसा हो सकता है? अनुकूल या प्रतिकूल। तो अनुकूल या प्रतिकूल निमित्तों के अनुसार राग या द्वेष रूप परिणमन या भाव ना हो। यानी अनुकूल है तो उसमें राग ना हो, प्रतिकूल है तो द्वेष ना हो। ऐसा यदि ये भाव नहीं होता, स्वभाव परिणमन हो रहा है, ज्ञाता दृष्टा में भाव में रहे, उस निमित्त पर दृष्टि ही ना जाए। निमित्त क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, कुछ भी हो सकता है। कोई व्यक्ति भी निमित्त हो सकता है, वस्तु भी निमित्त हो सकती है, और कोई परिस्थिति भी निमित्त बन सकती है। उस पर दृष्टि ना जाए। हम
समय सार में यही तो करते आ रहे हैं कि पर से दृष्टि हटाओ, पर द्रव्य पर दृष्टि है तो कर्म बंध है। तो ये निमित्त भी तो पर द्रव्य है, और जहां भगवान ने कहा कि मैं भी तुम्हारे लिए पर द्रव्य हूं, तो वहां से भी दृष्टि हटाकर मात्र आत्मा पर रहे, ये निमित्त पर दृष्टि न जाए, मात्र आत्मा पर रहे, तो वह पूर्व बद्ध संचित कर्म झड़ जाता है। वो जो कर्म था वो आया, अपना फल देके खत्म हो गया। इसको कहते हैं संवर पूर्व की निर्जरा होती है। संवर कैसे हुआ? जब आत्मा में प्रवेश किया तो उस समय वो निर्जरा होगी। अगर संवर नहीं है तो निर्जरा नहीं है। मतलब तप तो कर रहे हैं पर आत्मा में है नहीं, बाहर की सारी क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, तो वो संवर थोड़ा होगा। तो उस कर्म निमित्त के अनुसार राग आदि भाव ना करने से, उस कर्म निमित्त के अनुसार राग आदि भाव ना करने से नए कर्म का आना रुक जाता है। अगर आप उस निमित्त के अनुसार राग भाव नहीं करते, राग या द्वेष नहीं करते हैं, तो कर्म नहीं आएगा। ये संवर है। और उसी काल में जो निमित्त पूर्व के पुण्य या साता वेदनी से सुख उपजाना चाहता है, क्या मतलब? उसी समय जो निमित्त है पूर्व का हमारा पुण्य या साता वेदनी कर्म का था, उससे वो सुख उपजाना चाहता है, या पाप या असाता वेदनी कर्म के वजह से दुख या कष्ट उपसर्ग देने वाला प्रतिकूल निमित्त शत्रु आता है, अनुकूल आता है या प्रतिकूल आता है। क्यों आएंगे? हमारा पुण्य का उदय है या साता विनय का उदय है, तो वो सुख उपजाने के लिए आएगा, उसमें निमित्त बनेगा। और यदि हमारा साता वेदनी का उदय है या पाप का उदय है, तो निमित्त ऐसा आएगा जो वो हमें उपसर्ग देने वाला, कष्ट देने वाला होगा। अंदर में पूर्वोपार्जित मोहनीय कर्म के राग मोहनीय वेदनीय कषाय के भाव उठने लगते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो मोहनीय कर्म के भेद कितने हैं? 28 भेद बताया ना वैसे तो। ये राग क्या है? ये भी मोहनी का भेद है। राग द्वेष क्रोध में ये सारे जितने भी हैं, तो राग मोहनीय वेदनीय कषाय के भाव उठने लगते हैं, या प्रतिकूल निमित्त आने पर उसके प्रति द्वेष क्रोध हिंसा आदि के भाव उठने लगते हैं। यदि साधक वैसा ही भाव ना करे, कैसा? जो वो निमित्त कराना चाहता है वो ना करे, तो जिस अनुभाव या स्थिति काल का बंध आया वह फल दे रहा है। फल तो आएगा, जब उदय में आया तो उसको रोक नहीं सकते। अब तक ये बात है, जब उदय में नहीं है वो तो हमें पता ही नहीं है। और जो उदय में आके फल दे चुका वो तो हमारे लिए खत्म ही है। तो हम तो उसी को जान सकते हैं जो उदय में आया है। और वो उदय में आया उस समय हम उसके आ- उदय के कारण निमित्त के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो वो कर्म फल तो देगा। कर्म को हम रोक नहीं सकते, जो उदय में आता है ना उस कर्म को रोका नहीं जा सकता, वो तो फल देगा ही देगा। परंतु उस फल को मैंने चखा ही नहीं, ये मतलब समझो कि ना तो मैंने राग किया ना द्वेष किया, इसका मतलब मैंने उसका स्वाद लिया ही नहीं। तो उसका क्या कह रहे हैं, बंध आया और फल दे रहा है, उस फल को ना चखे, वह भाव चखने का मतलब उसका भाव, वो उसके अनुसार भाव में ना जाए, यानी राग या द्वेष के भाव में ना जाए, तो काल, वह काल पूरा होते ही मंद या तीव्र जो अनुभाव लेकर आया, ये दोनों निर्जर जाते हैं। चाहे वो पुण्य का आया फल या पाप का है, वो निर्जर हो गए, झड़ गए। क्यों झड़ गए? पेड़ के ऊपर से फल गिरा, है ना, वो फल गिरा तो अब दोबारा थोड़ा पेड़ पे लग जाएगा, पेड़ से झड़ गया। ऐसे ही जिस कर्म ने अपना फल दे दिया, वो हमारे आत्म प्रदेशों के साथ से अलग हो गया। अब दोबारा वो जुड़ेगा तब जब हम उसके राग द्वेष करेंगे। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब आगे है, निमित्त आएंगे अपना। हाँ जी। એક દાખલો પૂછ્યો છે हाँ। ਇਸ હું ગાયનું મતલબ जो भी पाने आ जो ਅਸੀਂ खाने आ ओयो पाइए हम्म। हैं हूँ जिस तरह के बीच संतरा अम्ब छीता वगैरह ओ पाइए ना पाइए। जो उसकी खुराक है वही तो दोगे ना, पर इसमें भी जुड़ने वाली बात नहीं है। हम्म। ये धर्म नहीं है, ये हम्म। पुण्य है। अच्छा। इसको धर्म मत समझो। अच्छा। ये धर्म नहीं है। धर्म तो है जब आप अपनी आत्मा में हो, हाँ। बाहर से बिल्कुल कट ऑफ हो, हाँ। वो धर्म है। अच्छा। अब जब बाहर हो
तो हाँ। उस समय शुभ है तो पुण्य है और अशुभ है तो पाप है, दोनों में से एक तो होगा ही होगा। अच्छा। तो अगर आपने इसी को धर्म समझ लिया तो हम्म। मिथ्या है, मिथ्या है। बिल्कुल मिथ्या। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब साक्षात परमात्मा कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए पर हूं, तो अगर आपकी दृष्टि परमात्मा पर है तभी वो बंद हो रहा है, कर्म का बंद हो रहा है। अच्छा। इसको पर से दृष्टि हटानी है। और पर में दृष्टि का ये मतलब नहीं है कि अब अंदर भी नहीं गए और पर की, पर में शुभ में ना गए। पर में दृष्टि है तो कम से कम अशुभ की जगह शुभ तो अच्छी है, हम्म पाप की जगह पुण्य तो अच्छा है। हम्म। परंतु दोनों पुण्य और पाप कर्म बंध के कारण है, गति में ले जाने वाले हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन उससे हटने का तरीका ये है कि आप उन दोनों से हटकर आत्मा में चले जाएं, वो धर्म है, उससे मुक्ति है। ये अच्छा। क्रिया में मुक्ति नहीं है। नहीं है। मैंने वेश धारण कर लिया, मुक्ति नहीं है। अच्छा अच्छा। इससे कोई मुक्ति, नगद दिगंबर हो या मुक्ति नहीं है। हम्म। इससे भी दृष्टि हटाकर आत्मा में चली जाए, वो हम्म आत्मा में हम 24 मिनट या 48 मिनट अगर रह गए तो मोक्ष है। हम्म। तो हमें तो पर से हटना है, पर से अटैचमेंट नहीं करनी, पर में आसक्ति नहीं करनी। पर में राग, ये अगर परमात्मा की तरफ राग हो गया तो वो भी कर्म बंद हो रहा है, अच्छा 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 अच्छा। बिल्कुल कर्म बंद हो रहा है। हम्म तो पहले तो हमने अशुभ से हटना है, हम्म। फिर शुभ से भी हटना है, अच्छा फिर वो धर्म है। उससे पहले धर्म नहीं है। अच्छा हमने तो अच्छा। यही समझा कि ये माला कर ली धर्म हो गया, ये पाप कर लिया, ये तप कर लिया, ये गऊओं को डाल दिया ये धर्म हो गया, ये उसके परिवार को पालने के लिए धर्म हो गया। ये सारी क्रिया है, क्रिया है तो कर्म है। हम्म कर्म बंद है तो संसार है। हम्म अब शुभ करोगे तो संसार अच्छा मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। हम्म। अशुभ करोगे तो नरक मिल जाएगा। भाई इतना फर्क है, मिलेगा संसार ही। अब जैसे पिछले कर्म किए हुए हैं, हाँ, वो सोचते हैं कि भाई हमने पिछले किए हुए हैं, उनका भुगतान करने के लिए अपने आप को वो पश्चाताप अभी करना है। अभी यही तो चर्चा चल रही, अभी यही अच्छा यही पॉइंट चल रहा था अच्छा। कि जो पूर्व में कर्म किए हैं हाँ उनका फल आएगा, तो हाँ, फल के लिए कोई ना कोई निमित्त बनेगा। अच्छा। मान लो आपका पुण्य का उदय आया, तो हम्म। उसके लिए कोई ऐसा निमित्त आएगा जिससे आपको सुख मिले। हम्म। तो वो निमित्त तो कुछ नहीं कर रहा, कर्म तो आपके चल रहे हैं, हम्म पर वो निमित्त आएगा जिसके कारण वो आपको कुछ सुख की प्राप्ति हो रही है। हम्म अगर पाप का उदय आ गया तो निमित्त ऐसा आएगा जो आपको कष्ट देगा। हम्म। अब यदि आपने ये सोच लिया कि इस निमित्त ने मुझे सुख दिया है या निमित्त ने मुझे दुख दिया है, तो ये मिथ्या है, ये पाप, ये कर्म बंध है। उस समय आपने क्या देखना है कि मैं निमित्त के, निमित्त तो दोषी है ही नहीं, निमित्त कुछ मेरे में कर नहीं सकता। मेरा अपना है कि मैं अपने स्वभाव में रहूं और पर के साथ कोई प्रतिक्रिया ना करूं, तो मैं कोई कर्म बंध नहीं है। अगर कोई सुख देने वाला आ गया तो उसके प्रति राग ना करूं, दुख देने वाला है उसके प्रति द्वेष ना करूं, तो मैं उस कर्म से बच गया। और अगर मैं राग द्वेष करता हूं तो कर्म बंध है। अब ये मैंने इतने इतना दान दिया, मैंने इतनी गऊओं को ये कर दिया वो कर दिया, राग है, वो सोचना ही नहीं। नहीं है ना। वो तो तो लेकिन जब तक आप अपने स्वभाव में नहीं आते ना, हम्म। तब तक धर्म की शुरुआत नहीं। जी, चलिए, निमित्त आएंगे। अब यही देखो, यही टॉपिक यही चल रहा है हमारा। निमित्त आएंगे, अपना दुर्भाव मत जोड़ो तो निर्जरा है। अब इसको ध्यान से समझें कि कर्म का उदय आया, तो कर्म का उदय आया, जो फल मिलेगा तो फल तो बिना निमित्त के नहीं मिलेगा, निमित्त तो आएगा उसका कोई ना कोई। तो उसमें अपना दुर्भाव, दुर्भाव का मतलब क्या है? अपने भाव अनुकूल है या प्रतिकूल है, उसके राग या द्वेष के भाव जो है वो दुर्भाव है। आप आप इधर आइए। तो अब ये देखिए, इसको हम जरा ध्यान दें इधर। अभी ये क्लास चल रही है, 4:30 बजे तक चलेगी, बैठ के आप सुन सकते हैं, प्रश्न होगा पूछ सकते हैं। अघाती कर्म जो बांधे हुए तो उदय में आएंगे। अब यहां पर समझे कि अघाती क्या होता है। अघाती कर्म यानी कर्म 8 प्रकार के हैं। 4 घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है। समझ लो ध्यान से, इधर इस दरवाजे में से समझ आ रही होगी। कर्म कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। 4, कोई बात नहीं, ठीक है, बैठा हो रहने दो। 4 घाती कर्म है। अब और छिप गया मेरे से, इधर इधर वही ठीक था, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? इधर। चलो मुझे कहते हैं इधर ही आ जाओ। वो ठीक बैठा होता गली बांधती। चलो आप इधर ही आ जाओ, तो मेरे पास ही आ जाओ। मैं तो कह, मेरी शक्ल तो नजर आनी चाहिए ना। तो घाती कर्म और अघाती कर्म, ये शब्द को पहले समझ लीजिए। घाती वो जो घात करता है,
जो नुकसान, और अघाती जो घात नहीं करता। वो घात किसकी करता है? अब ये सुने, किसकी घात करता है? घाती कर्म किसकी घात करता ज्ञान दर्शन। है? हाँ, घात ज्ञानावरणी करनी। ज्ञानावधि घात करते, बहुत अच्छी बात है। ये तो इससे बढ़िया काम ही कोई नहीं। घाती कर्म किसकी घात कर रहा है? वो मेरे प्राणों की घात कर रहा है, मेरे आत्मा के प्राणों की। आत्मा के प्राण, अब ये सोचेंगे आत्मा के प्राण क्या होते हैं? ये शरीर के प्राण तो 10 हैं, मालूम होंगे 10 प्राण। प्राण का मतलब शक्ति। सुनने की शक्ति एक प्राण, पावर ऑफ हियरिंग। देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, छूने की शक्ति, 5 शक्तियां होगी। हाँ। एक है मन से मनन करने की शक्ति, वचन से बोलने की शक्ति, काया से चलने फिरने की शक्ति, 8 हो गई। श्वास लेने की शक्ति, और एक आयुष। ये प्राण, ये 10 प्राण हैं हमारे। ये शरीर के हैं, मेरे नहीं है। इनकी घात मेरी घात नहीं है, क्योंकि शरीर तो मैं हूं ही नहीं। शरीर के मरने से मैं थोड़ा मर रहा हूं, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। ये शरीर नहीं हो, दूसरे शरीर में चला जाऊंगा। तो जो इस शरीर के प्राणों की घात है, वो मेरी घात नहीं है। इसका मतलब घात किसकी करता है? मेरे आत्मा के प्राणों की। और आत्मा के प्राण है 4: ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। ये आत्मा के प्राण है। ज्ञान, वीर्य, शक्ति। ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति, ये 4 प्राण हैं। जो इन प्राणों की हानि करता है वो घाती कर्म है। अब बोलो कि ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब जानना, सही जानना या गलत जानना। सही जानना तो मेरा गुण है कि मैं आत्मा हूं। और अज्ञान क्या है? कि मैं शरीर को अपना मानूं कि मैं शरीर हूं। शरीर को, जो शरीर में कुछ हो रहा है मुझ में हो रहा है। अरे बुखार हो गया, मैं बीमार, बुखार हो गया, मैं रोगी हो गया, मैं काला हो गया, मैं पीला हो गया, मैं ये हो गया। उस शरीर में अपनापन कर रहा है। इसका मतलब वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। इसका मतलब उसने अपने ज्ञान गुण की घात हो गई। ज्ञान तो क्या है? कि मैं आत्मा हूं। तो ज्ञान की घात होगी तो दर्शन की भी घात होगी। जब आत्मा अपने को जानेगा नहीं, तो अपने को देखेगा भी कैसे? और सुख आत्मा के अंदर है, और हम शरीर में ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब सुख गुण की घात हो रही है। सुई तो अंदर घूम रही थी और बुढ़िया बाहर ढूंढ रही है। हम यही कर रहे हैं। सुख तो अंदर है, हम बाहर शरीर में, इंद्रियों में, वहां सुख ढूंढ रहे हैं। और शक्ति मेरे पास अनंत है, और उस शक्ति का उपयोग मैं बाहर कर रहा हूं। ये मेरी शक्ति की हानि हो रही है। तो ये जो 4 तरह से हानि हो रही है, ये घात है। तो जो ज्ञान की हानि कर रहा है उसको कहते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म। आपने ज्ञानावर्णीय कर्म की घात बता दी। अंतरा। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो मेरा घाती कर्म है। वो मेरे ज्ञान की घात कर रहा है। दर्शनावर्णीय कर्म मेरे दर्शन गुण की घात कर रहा है। मोहनीय कर्म मेरे सुख गुण की घात कर रहा है। और अंतराय कर्म मेरे वीर्य गुण की घात कर रहा है। इसको कहते हैं घाती कर्म। उसकी बात छोड़कर अब यहां पर चल रहा है अघाती कर्म। अघाती कर्म जो बांधे, मैंने पहले बांधे हैं ना अघाती कर्म, कैसे? अघाती कर्म कौन से हैं? नाम, गोत्र, आयुष और वेदनीय। नाम अच्छा, शुभ नाम या अशुभ नाम जो भी है। गोत्र, ऊंचा या नीचा गोत्र बांधा। और आयुष, कितनी आयुष बांध कर आया। और वेदनीय यानी साता या साता वेदी, मैंने ये कर्म बांधे। और वो जैसे से बांधे वैसे वैसे उदय में आएंगे। ठीक है? तो अघाती कर्म जो बांधे हुए उदय में आएंगे। बात समझ में आ गई? जैसे बांधे, जैसे बांधे। मैं लोरी नहीं सुना रहा? नहीं महाराज जी, मैं सुन रही हूँ बहुत हाँ अच्छे ठीक से। है। हाँ। मुझे तो पता लग जाए कि हाँ सुन रहे हैं। नहीं नहीं, सुन तो रही हूँ। उदय में आएंगे, जैसे बांधे उसी मंदता या तीव्रता से फल देंगे। अगर मैंने गाढ़े बांधे हैं तो गाढ़ा फल देंगे, पतले बांधे तो पतला फल देंगे। ठीक है? उसे साधक नहीं टाल सकता। कोई नहीं उसको कम अधिक करने, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी उन कर्मों को आगे पीछे नहीं कर सकते। आयुष कर्म उसी में है ना। तो भगवान ने क्या बताया इंद्र को? ये इंद्र, आयुष कर्म को एक क्षण भी आगे पीछे नहीं कर सकते। जो कर्म है वो तो उनके लिए वो कुछ नहीं करते। भगवान भी नहीं कर सकते, तीर्थंकर परमात्मा ने 4 घाती कर्म खत्म कर चुके हैं। वो दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराई, ये खत्म कर चुके हैं। पर ये 4 भी हैं, पर इनका कुछ नहीं कर सकते।
ये तो स्वतः ही अपना फल देकर खत्म हो जाते हैं। तो इनको कोई ये क्या कह रहे हैं, उसे साधक नहीं टाल सकता। परंतु उनके उदय में उठने वाले मोहनीय कर्म जनित राग या देश ना करे। अब वेदनीय कर्म है, हमने साता वेदनीय कर्म का बंद किया, तो साता वेदनी का उदय आया और उसके कारण कोई निमित्त आएगा सुख देने वाला, तो उस सुख देने वाले निमित्त के प्रति मैं राग करूं तो कर्म बंद है। पर राग कब करूंगा, यदि मेरे में मोहनीय कर्म पड़ा हुआ है। मोहनीय कर्म है तो राग भी करूंगा, द्वेष भी करूंगा। पर यदि मोहनीय कर्म है नहीं, तो सुख हो या दुख हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा के घाती कर्म समाप्त हो चुके हैं, मोहनीय कर्म खत्म है। उनको दुख आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे ये घाती कर्म जो है ना वो पड़े। फिर बांधते हैं वो कर्म, किनको? जैसे ये सुख दुख का। जिसको अनुभव हो रहा है वो कर्म बंध रहे हैं, हाँ, बिल्कुल बंध रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कर्म बंध रहे हैं। पर जिनके मोहनी कर्म है ही नहीं, जो राग द्वेष करते नहीं, वीत राग हो गए, इस संसार में तो जैसे हाँ जो वीत राग हो गए वो भी संसार में ना वीत रागी। सिमंदर स्वामी वीत राग, अरिहंत कितने अरिहंत हैं अभी, वो वीत रागी हैं, वो तो नहीं राग द्वेष करते। अरे हम तो बांधे थे। तो हम अपनी बात नहीं कर रहे, मैं तो वीत रागी की बात कर रहा हूँ। अब उनके साथ कैसे जोड़ रहे हो? तो वो जो राग द्वेष अगर नहीं करे, उस क्षण अगर हम राग द्वेष ना करें, तो ये मेरे हाथ में है, तो ये वे क्षय को प्राप्त, वो जो फिर कर्म आया वो क्षय हो गया। घाती कर्म के उदय में राग या द्वेष करूं या ना करूं ये मेरे हाथ में है। अब घाती कर्म का उदय आ गया, मोहनी कर्म का उदय आ गया ना, राग द्वेष, तो राग द्वेष में करूं या ना करूं ये मेरे हाथ में है। करूं तो मरूं चतुर्गति में, और नहीं करूं तो तिरू, ये मेरे हाथ में है। तो घाती कर्म के उदय में राग या द्वेष करूं या ना करूं ये मेरे हाथ में है। ऐसी वीत राग वाणी को पक्का कर रखा हो, अगर ये वाणी पक्की कर रखी हो, तो उसका संबल ले नहीं करेगा। क्या? उसका संबल ले नहीं करेगा, मतलब वो राग द्वेष नहीं करेगा। यदि निमित्ताधीन हो, निमित्त के अधीन हो गया, कि निमित्त जो कराना चाहता है, आपको सुख क्रोध दिलाना चाह रहा है, या कुछ और कर्म का उदय आ रहा है वो करवाना चाह रहा है, जो आप उसके अनुसार करोगे तो उसके अधीन हो गए। अगर उसके अनुसार नहीं करोगे तो निमित्ताधीन नहीं हो। तो ये कह रहे हैं निमित्ताधीन हो तो निमित्त के अनुसार राग या द्वेष करे तो पुनः सात आठ कर्म बंधे, और ना करे तो वह निर्जरित हो जाते। अगर वो उस निमित्त के अधीन ना हो, स्वतंत्र हो जाए, तो वो निर्जरा होगी। ये निर्जरा भावना की बात चल रही है। इसके लिए साधन दिए छह अभ्यंतर तप, ये कल हम चर्चा कर रहे थे। अभ्यंतर तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, कायस्वर, ये छह अभ्यंतर तप हैं, इनसे निर्जरा होती है। और छह बाह्य तप कौन से हैं? अनशन, उनोदरी, दीक्षाचरी या वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, काय क्लेश, और प्रतिसंधिता। जानते हो ये तो कल चर्चा करी थी हमने। अनशन क्या है? कि कुछ समय के बीच में आपने खाना पीना छोड़ दिया, मान लो 24 घंटे के लिए, 10 12 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आपने खाना छोड़ दिया, तो वो अनशन हो गया। इसकी लिमिट आपने बांधी उस हिसाब से। ये एक तप है। इससे आपके अंदर, शरीर के अंदर क्षमता पैदा होती है, उसको समता, यानी उसको सहन करने की शक्ति पैदा होती है। परंतु इसके आगे अगर नहीं बढ़े तो निर्जरा नहीं है। निर्जरा का भी आगे तप में और आगे। और ये पहले नंबर का तप है अनशन। उससे दूसरे नंबर का है उनोदरी। उनोदरी का मतलब है भूख से कम खाना। भी भूख लगे तो खाना है ना, और बिना भूखे खाओगे तो वो तो उल्टा काम, उनोदरी सही। भूख लगे और जितनी भूख है उससे कम खाना उनोदरी है। इससे निर्जरा ज्यादा होती है। ये अनशन से ज्यादा कठिन है। हाँ जी, कई बार हमारे होता, सही बात। कई बार क्या है, हमेशा ही है। आपको भूख भी लगी और मनपसंद खाना भी, आप तो ओवर ईटिंग करोगे, हाँ जी। उनोदरी कहाँ करोगे, उल्टा काम करोगे। तो वो कम खाना वो अधिक कठिन है, हाँ और इसका फल ज्यादा है। उसके बाद वृत्ति संक्षेप,
अब वृत्ति संक्षेप क्या है कि जो मिला जैसे मिला उसको बिना प्रतिक्रिया के खा लिया। जैसे भिक्षारी गोचरी करते हैं, ऐसे हम घर में भी कर सकते हैं कि जो रसोई में बना है उस पर कोई प्रतिक्रिया ना करते हुए, बिना उसके भावों के, वो आराम से खा लिया। आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्या बना दिया ये, थाली चला के मारी, या बहुत स्वाद बना था, और दे दो और दे दो। तो ये जो है ना, उस तरह की जो वृत्ति आ जाए कि जो मिला उसको सहज भाव में खा लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, ये वृत्ति संक्षेप है। और ऐसा कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस की बात है, यानी वृत्ति संक्षेप। और उसमें क्या कर सकते हैं, जो बिना सहज में, इसका मतलब अपनी कोई फरमाइश ना करें कि आज मेरे को ये बना के दो, ये बना के दो। वो आपकी अपनी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। परंतु यदि इससे बचना चाहते, वृत्ति संक्षेप तप करना चाहते हैं, तो अपनी कोई स्पेशल डिश के लिए फरमाइश ना करो। अब ये चीज मुश्किल नजर आती है, क्योंकि आजकल तो, हाँ चलो ये कर ले चलिए। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों की। नहीं नहीं अगर गुरुजी, अगर हमने घर में हमारा किसी चीज का नेम है, जैसे आलू का ही नेम है मान लो, हाँ घर में कुछ और बना है, आलू ही बना है, हमारा नेम है, हम अपने लिए बनाएंगे स्पेशल। तो वो बात अलग है। आप अपने, यानी जो बना हुआ कॉमन है, ये तो मैं कहता हूँ कि जो आपके अभक्ष है उसको भी खाने लग जाओ, ये नहीं मैं कह रहा। मतलब कि आपकी किसी प्रति पर आसक्ति ना हो। और इसका फार्मूला सीधा सा है कि खाते समय आप प्रतिक्रिया ना करो। ना यही छूट जाए। उसका मतलब यह है कि बोलो मत, मौन कर लो, या एक शब्द अपनी डिक्शनरी में से निकाल दो। अपनी डिक्शनरी में से एक शब्द निकाल दो, स्वाद। स्वाद कहना ही नहीं। अभी ये समझ लो, स्वाद कहने से पाप लगता है, बस इतना ही समझ लो। तो हमारे जैसे मतलब के बनी है बहू, क्या पूछती है ये दिखाई किया जाता हमारे स्वाद ठीक है, का। हमारे भी ऐसे कह देते हैं तो क्या आप एक आध बार ऐसे वो सोचे, उसके बाद अपने आप समझ जाएंगे। आप अपनी तरफ से बोलेंगे, बस स्वाद बोलना नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हाँ जी बस अपने आप समझेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक क्या है। जरूरत है आपको करने की, कोई प्रतिक्रिया करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तप, अरे भाई तप है ये, कोई मौज मस्ती नहीं है। अब ये तप है तो कुछ तो कठिन लगेगा। अब ये अपने आप को रोकना कठिन नहीं होगा कि मैं बोलना कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहना। तो फिर आप देख लो, अगर ये बोलने आपको मजबूरी हो रही है, तो फिर तप काहे का हुआ। हमारे मतलब कि उसको यही बोलना चाहिए कि आप देख लो, हाँ आप कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहना, बस ये हो वो प्रतिक्रिया नहीं। वो अपने एक दिन दो दिन समझ जाएंगे भी इन्होंने कुछ नहीं बोलना, उसमें क्या हाँ, है, वो अपने आप करेंगे। वो अपने आप समझ जाएंगे। ये मैं अपने अनुभव की बता रहा हूं, ऐसा करते करते हम यहाँ पहुंचे हैं। तो उस स्वाद शब्द नहीं कहना, बोलना नहीं। तो ये वृत्ति संक्षेप है, ये और ऊंचा तप है। इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है। आसान नहीं है, मुश्किल है हमारे। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि नंबर 3 पे और ऊपर स्टेज पर है। और उससे भी ऊपर आता है रस परित्याग। वहां पर यही स्वाद की बात आ रही है। स्वाद नहीं होगा तो रस परित्याग हो गए। अब आप वहां अगर आप बोलते कि ये स्वाद बना, ये ठीक बना है, स्वाद बोलो या ठीक बनो, बात तो वही है। एक ही है फिर बात। हाँ, तो रस परित्याग, रस का त्याग करो, यानी अच्छा लगा या बुरा लगा उसका रिएक्शन मत दो, ये रस परित्याग है। और हम कहते हैं क्या बना दिया ये, और यह बहुत बढ़िया बना है, तो कमाल कर दिया, उंगलियां चाट रहे हैं। और कई बार जो है वो दोनों ये रस परित्याग ही इससे और कठिन है। तो इससे ऊपर क्या है, ये जो बाहर के तप हैं ये सारे, इसके कारण आगे आप अंदर के तप में जाओगे। फिर काय क्लेश तप है। काय क्लेश का मतलब काय को क्लेश देना। जैसे अतापना लेते हैं, कुछ धूप में खड़ा हो जाते हैं, कुछ सर्दी में नग्न खड़े हो जाते हैं, ये अतापना लेते हैं। इसका मतलब क्या है, कि काय क्लेश का मतलब क्या है। काय क्लेश का मतलब ये नहीं कि काय को कष्ट हो रहा है। काया को कष्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है, उसका अनुभव ना करना, ये काय क्लेश तप है। शरीर जल रहा है, सिर पे अंगारे रखे हुए हैं, उसका अनुभव नहीं कर रहा, ये काय क्लेश तप। लोच हो रही है, मेरी तो शरीर की हो रही है, उधर ध्यान ही नहीं है, कष्ट का अनुभव ही नहीं हो रहा, ये तो काय क्लेश तप है।
अगर ओ ऐसे करके, ये कायग्लिश तप नहीं है। इसका मतलब आप उसको अनुभव कर रहे हो, कष्ट को, कष्ट का अनुभव ही ना हो, वो कायक्लेश ताप है। ये और कठिन है, ये और उससे ऊपर है। उससे ऊपर प्रतिसंलीनता के अपनी इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करना। इंद्रिया तो ये चाहती ये मुझे मिले, ये मुझे, ये मिले, ये मिले, उनको कंट्रोल करना, ये प्रतिसंलीनता ताप। ये सारे बाह्य ताप हैं। क्या कह रहे हैं यहां कि यदि ये भी हो सकता है कि बाह्य में अनशन आदि तप तो दिखा, कि बाहर में तो ये आप कर रहे हैं तप, रस प्रत्याग कर रहे हैं, कायक्लेश कर रहे हैं, दोष कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर क्या कह रहे हैं, अभ्यंतर में आत्मा में लीनता नहीं हुई, अंदर में तो आत्मा में गए नहीं, वो अभ्यंतर तप से होगी। तो वह बाह्य तप मात्र कारण रूप रह गया। मात्र कारण, मात्र कारण का मतलब कारण तो है, पर कारण यह कार्य नहीं होगा उससे। आपने डिग्री लेनी है, कॉलेज में जाओगे, है ना, तो अगर डिग्री ना मिले तो अभी कारण तो है ना, कॉलेज जो है कारण है, पर वहां कॉलेज में जाके बंक मारे, क्लास में न जाए, पढ़ाई ना करे, तो क्या कार्य हो जाएगा? तो जब कारण हो, उसका कार्य भी हो, तब कहते हैं कि ये सही है। तो यहां तप जो है कि कारण है, अगर तप से निर्जरा हो जाती तो फिर हम कहते तप से निर्जरा हुई, ये कॉलेज ही होगा। तो इस तरह से ये कहते हैं तप मात्र कारण रूप रह गया, क्योंकि आपने आत्मा में तो गए ही नहीं, कार्य तो सिद्ध हुआ ही नहीं। तब वह मात्र शुभ भाव होने से पुण्य बंद करेगा। क्या होगा उसमें? अनशन तो किया आपने, शुभ है ना, अशुभ तो है नहीं, तो पुण्य बंद होगा। पुण्य बंद का मतलब आपको जन्म मरण तो करना ही पड़ेगा। शुभ शुभ पुण्य किया तो शुभ गति मिल जाएगी, अशुभ किया तो नीच गति मिल जाएगी। तो यदि उसमें मान आदि कषाय हो तो उल्टा पाप बंद भी हो सकता है। अब आपने व्रत कर लिए, ठाई कर ली, और प्रवचन में अपना पचखान ले रहे हैं, और लोगों ने बोल दिया, क्या वो बोलते हैं, तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, आपके तो हम हैं ऐसे ऐसे सारे। मान कर लिया, तो ये क्या पाप हो गया? तो फिर ऐसे 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 करेंगे, क्या ये मान है ना? बातें बोलने में। मान है कि नहीं है? तो आपने क्या कर लिया, पुण्य की जगह पाप कर लिया। और थोड़ा सा ये हो गया कि चल आज तो गिफ्ट मिलेंगे, इतनी प्रभावना मिलेगी, लोभ कर लिया। लोग कर लिए है ना। हाँ, दो पाप हो गया। आप लो पाप नहीं है क्या? क्रोध मान माया लोभ सारे पाप, 18 पाप में है कि नहीं है? तो आप क्या कैसे कह सकते हो हम पुण्य कर रहे हैं? तप भी पुण्य तब होगा जब इनसे भी हटे। क्या करें, यदि उसमें मान आदि कषाय, मान आदि, मान माया लोभ कर लिया, तो उल्टा पाप माया कैसे कर ली? एक स्थान में गया, वहां पर पचखान, अगले दिन दूसरे स्थान में, अगले दिन तीसरे स्थान में, जब 8वें दिन प्रभावना भी 8वीं जगह जाएंगे, सब जगह प्रभावना इकट्ठी करेंगे, क्या हुई? ये माया नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? तो ये उल्टा पाप बंद भी हो जाता है, जिसके कारण निमित्त कारण से साध्य सिद्ध हो जाए, उसे भी कारण कार्य उपचार पद्धति से साध्य माना जाता है। जिस कारण से कार्य हो जाए वो तो ठीक है, चलो उसको मान लेते हैं, पर कार्य ना सदे तो नहीं माना जा सकता। ऐसी निर्जरा भावना का स्वरूप समझकर अब निर्जरा भावना में साधक क्या करे, उस पर चिंतन करे। अब हम इसी निर्जरा भावना पर ही चिंतन कर रहे हैं कि निर्जरा भावना भाते भाते हुए जीव सिद्ध हुए हैं, होते हैं, होंगे। ऐसी भावना भाने वालों में प्रतीक कथानक अर्जुन माली अंगार का आता है कि अर्जुन माली ने ऐसी भावना की थी, निर्जरा भावना। बहुश्रुत कथानक हर परिश्रम में सुना सुनाया जाता है, ये तो आपने बहुत बार सुना अर्जुन माली का वृत्तांत। अतः कथानक पूरा देने की आवश्यकता नहीं है। निर्जरा भावना से कर्म कैसे निर्जरित हुए, ये समझना। तो संकित से मिथ्यात्व गया, अज्ञान गया। अब ये क्या चीज है? संकित क्या है, मिथ्यात्व क्या है, अज्ञान क्या है? संकित तो है कि स्वयं का बोध, अपने आप का बोध होना, ये संकित है। अपने आप का जानना, आप जानते हैं अपने आप को, क्या हो, कौन हो, कौन हो आप?
इसी जन्म का पता मनसा हैं? पता तो है इसी जन्म नहीं, आप, मैंने समकित के जो स्वयं, मैंने बोला कि जो स्वयं को जानते हैं, जो अपने आप को जानते हैं, आप अपने आप को जानते हो, कौन हो आप? प्रश्न करो, बताओ कौन हो आप? कौन हो? यही पता है बस इस जन्म का ही पता है ना। क्या पता है इस जन्म में भी क्या पता है? वो तो शब्द रट लिया ना, वो तो रट लिया भी। ये आपको क्या अभी तक पता है कि मैं एक नहीं दो हूं? क्या है? एक नहीं दो। दो कैसे? ये जो बाहर से नजर आ रहा है ये तो शरीर है, पुद्गल है, पुद्गल है। और जो इस शरीर के साथ जिसके अंदर जानने की शक्ति है वो आत्मा है। दो चीजें अलग अलग हैं ये, आत्मा और शरीर। पता कब लगेगा? जब तक तो हम जिंदा हैं ये दोनों अलग हो नहीं सकते, जो आपको अलग करके दिखा दें। हो सकते क्या? और जब आयुष पूरा हो जाता है तो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर जोड़ के दिखा दो। उस समय शरीर रह गया और आत्मा वहां से निकल गई। इसका मतलब ये दो चीजें थी। वो दो चीजें अभी भी हैं और मरने के बाद भी, वो मरने के बाद अलग अलग हो गई। जिंदे जी तो इकट्ठी थी दोनों, आत्मा और शरीर, इनको हम अलग नहीं कर पा रहे, एक ही रूप हो रहा है। परंतु आयुष पूर्ण होते ही आत्मा अलग और शरीर अलग हो जाता है। इसका मतलब दो चीजें हो गई। शरीर तो है पुद्गल, पुद्गल मूर्त है। उसमें पुद्गल में मूर्त का मतलब जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, जिसको हम इंद्रियों से जान सकते हैं। और आत्मा क्या है? जिसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। इसका मतलब हम आत्मा को इंद्रियों से नहीं जान सकते। इंद्रियां किससे जान सकती हैं? रंग को जान सकती हैं, गंध को जान सकती हैं, स्पर्श को जान सकती हैं, पर जिसमें है ही नहीं उसको क्या जानेंगे? ठीक है। तो आत्मा को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता और शरीर को इंद्रियों से जाना जा सकता है। दोनों भिन्न हैं, भिन्न थे, भिन्न हैं। और अभी इस भव के अंदर ये दो इकट्ठे हुए हैं, उससे पहले भी अलग थे, अब बाद में भी अलग है। ये बोध हमें है क्या? अब बताओ कि भी मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। दोनों अलग अलग हैं। ये ज्ञान हुआ, बोध हुआ। ये ऐसे ज्ञान का भी पता लग रहा ये है। अब कैसे पता लगेगा कि आपको ज्ञान हो गया? कैसे पता लगेगा? यही तो पता नहीं, आप बताओ हमें तो। आप जा रहे हो ना, मैं बीच में टांग अड़ा देता हूँ, हाँ चलते चलते मैं टांग अड़ाता हूँ। जी, अब सोच लो, एग्जाम्पल है हाँ जी। कि आप जा रहे हैं, मैं बीच में टांग अड़ा तो आप गिर जाते हो। अब बताओ क्या कहोगे? क्या करोगे? क्या गुस्सा, हुआ? हाँ गुस्सा आएगा। क्यों आएगा? किसने गिरा? शरीर को हुआ ना कष्ट, आत्मा को नहीं हुआ। तो फिर आपको गुस्सा क्यों आया? शरीर मेरा मानना हुआ ऐसे में। अरे बात सुनो, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अब अपनी बात में प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। इन जनरल अब क्या होगा, चल रहे, किसी ने आगे टांग अड़ा दी, वो गिर गया, तो गिरते ही वो उसको क्रोध क्यों आया? क्योंकि हमने गिरा शरीर को अपना मानते हैं। आगे ना, शरीर को इसका अपना मतलब ये अभी बोध नहीं हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये बोध नहीं हुआ। नहीं हुआ। शब्द से तो आपको पता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, हाँ जी। पर प्रैक्टिकली कहाँ है वो? प्रैक्टिकल नहीं है हमारा जी। होता नहीं, बोध नहीं हुआ। वही वही तो समझना है। ये है समकित, कि जो अपना बोध हो जाए तो शरीर में जल रहा है, शरीर सिर पे अंगारे रखे हुए हैं और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, और शरीर जल रहा है और उस समय मृत्यु भी हो रही है। ये है बोध, ये है ज्ञान। अरे गुस्सा नहीं आता जब किसी को नहीं कहा। आप ये मत, आप अपने व्यक्तिगत मान लो, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, हाँ जी, हाँ। समझ लो बस, शब्दों में पीछे मत जाओ। अच्छा। हाँ, उसके अर्थ को समझो कि यदि हम प्रतिक्रिया करते हैं, थोड़ी सी भी करते हैं, ज्यादा नहीं, किसी को ईंट नहीं मारी तो पत्थर मार दिया, पत्थर नहीं मारा तो हल्का सा तमाचा मार दिया, नहीं मारा तो धमका दिया, एक ही बात है। प्रतिक्रिया तो हुई, दिल में भी कर दिया तो भी हो गया। मन से, वचन से, काया से, कैसी प्रतिक्रिया तो करी, तो हो गया काम। तो होगा भाई। इसका मतलब
अभी वो स्थिति नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ वो जी। समकित नहीं है। नहीं है। समकित होगी तो ये मिथ्यात्व मिटेगा। ये जो है इसका अर्जुन माली का आता है, उसको ये ज्ञान होगा कि मैं तो आत्मा हूं। और ये जो मेरे को पत्थर मार रहे हैं, जो पब्लिक उनको पत्थर मार रही है, इसने मेरे माँ को मारा, इसने मेरे पिता को मारा, इसने ये, और उनको गोचरी नहीं देते, कोई पानी नहीं देता, कोई रोटी नहीं देता, और उन्हें पत्थर डाल देते हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं? मेरे को तो कुछ नहीं कह रहे, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा को तो स्पर्श भी नहीं कर सकते, आत्मा को तो कुछ वो हानि कर ही नहीं सकते। जो कर रहे हैं शरीर को कर रहे हैं, शरीर में हूं नहीं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ये संकित है। उसके उनका मिथ्यात्व ज्ञान गया। इसी बात को देखो, अर्जुन माली जब समोसरण में भगवान के प्रवचन सुनते हैं, तब उनका आत्म तत्व पक्का होता है कि मैं आत्मा हूं। अजीव से भिन्न, अजीव मतलब ये शरीर अजीब है, जड़ है, जीव के स्वरूप का भान होता है कि इस जड़ से मैं अलग, इस शरीर से मैं भिन्न हूं, अजीब है। ये पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप शरीर है। पुद्गल किसको कहते हैं? पुद्गल, ये तो नाम बड़ा कॉमन हो गया अब तो। पुद्गल पुद्गल, गुरुदेव जो हाँ, हमें आंखों से दिखाई देता है, जो, जो हमें दिखाई देता है गुरुदेव, वो सब पुद्गल ही है ना? और जो नहीं देता दिखाई नहीं देता। है। पुद्गल ही दिखाई देता है गुरुदेव, पुद्गल ही दिखाई देता है। अरे भाई, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको ना? है? आत्मा के जिसमें बाहर का चीज जड़न है, मेरी 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 बात जड़न सुनो, सड़न करना करना। मेरी आवाज, मेरे शब्द आपके कानों में पहुंच रहे हैं ना? हाँ जी, पर आपकी दिखते इंद्रियां, तो नहीं है गुरुदेव, अरे दिखते आपकी, तो नहीं है। आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, तो क्या पुद्गल पुद्गल नहीं है ये? नहीं नहीं, गलना सड़ना हो गया गुरुदेव। गुरुदेव जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श हो जानते उसको वही पुद्गल। सड़ना गलना जिस जो अपना रूप बदलता है। अरे रूप के साथ मत जोड़ो। हाँ नहीं जी, गुरुदेव वर्ण गंध रस जो स्पर्श। अमूर्त है वो तो आत्मा है, और मूर्त है जो पुद्गल है। मूर्त वो होता है जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श चारों हैं, जिसमें वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। अब ये आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी कि मैं जो शब्द बोल रहा हूं, इसमें वर्ण कहाँ है, गंध कहाँ है, रस कहाँ है, स्पर्श कहाँ है? मूर्त ये और नहीं बात है, थोड़ी आगे समस्या। हैं। और भगवान कहते हैं इसमें वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। शब्दों में बिल्कुल, शब्द बोल रहे हैं इसमें वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। गुरुदेव आत्मा के अलावा हर एक चीज पुद्गल है। हैं? आत्मा के बिना हर एक चीज पुद्गल है ना? नहीं, ये भी आत्मा के गलत है। बिना तो धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है। क्या आगे? हम्म, आत्मा जो है जीव है, और इसके अतिरिक्त धर्म अधर्म आकाश पुद्गल सारे अलग है ना। तो सारे थोड़ा मूर्त है, मूर्त तो सिर्फ पुद्गल है। अभी शंका पहले आपकी ये निपटाते हैं कि शब्द में वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, ये कैसे सिद्ध होगा? केवली भगवान ने बताया इसलिए उन पे विश्वास करना है, शास्त्रों की नहीं, उनकी वाणी पे। थोड़ा सा हम अपनी दृष्टांत से भी समझाएंगे। ऐसा है, आपको जो चीज दिखाई देती है उसको आप कहते हैं इसमें वर्ण है, ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है ना? और जो नहीं दिखाई देते आप कहते हैं है नहीं। परंतु अब हम कहते हैं जो आपको नहीं दिख रहा वो भी है। अब डॉक्टर साहब अच्छी तरह समझते हैं, एक्स उसके रेज, एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, ये क्या है? ये वर्ण है इनके, प्रकाश की किरणें हैं ये। एक्स एक्स, और नहीं तो छोड़ो, जो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, रेड, है ना ये सारे? वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर हैं। ये इंद्रधनुष को भी देखा तो सातों नजर आते हैं, पर उनकी आउटसाइड पर भी कोई कलर नजर आता है आपको? किरणें आती हैं। कोई कलर नजर आता है? नहीं।
लेकिन वायलेट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट कलर है। हाँ गुरुदेव आ गया समझ में, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट। और रेड के नीचे इंफ्रारेड है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें नहीं दिखाई देता पर है ना, साइंस ने प्रूव कर दिया ना कि अल्ट्रा वायलेट भी है। ऐसे ही साउंड में जो हमें सुनाई नहीं देता, वहां पर सुपर वो क्या है, अल्ट्रासाउंड भी है, इंफ्रासाउंड भी है। सुप्रासोनिक। सुपरसोनिक वो तो हो गया ना, उससे सुपर हो गए। तो मतलब क्या इंफ्रासोनिक और है, सुपर। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे ज्ञान की क्षमता, हमारा मति ज्ञान इतना प्रकट नहीं हुआ है, क्षम इतना नहीं हुआ है, ज्ञानावरणी का उदय है। इस कारण वो सारी चीजें हमें उतनी नजर नहीं आती जितनी केवलियों को नजर आ रही है। और केवलियों को हमारे शब्द में भी रंग नजर आ रहा है। तो केवली परमात्मा बता रहे हैं, उनका तो इंद्रियातीत ज्ञान है, तो सारे पूरे अलोक को भी जानते हैं। तो उन्होंने जो फरमाया है कि हर पुद्गल, चाहे शब्द है, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है। छोटे छोटा अंश जो कर्म कार्बन वर्गना का पुद्गल है, उसमें भी वर्ण गंध रस स्पर्श है। उस परमाणु जहां तक साइंस भी नहीं पहुंची। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस वस्तु में वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श, वो सारे पुद्गल हैं। वो सारे पुद्गल हैं। और ये पुद्गलों का छोटे से छोटा अंश जो होता है वो परमाणु कहलाता है। और परमाणुओं का जो समूह है, उसमें 2, 4, 8, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, संख्यात असंख्यात अनंत अनंत परमाणु मिलकर तब जो स्कंद बनता है वो हमें दिखाई देता है। अकेला परमाणु तो दिखाई भी नहीं देता। इसका अर्थ यह तो नहीं कि अकेला परमाणु पुद्गल नहीं है, वो हमारी क्षमता नहीं है। तो ये शरीर जो है वो अनंत अनंत परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ये पुद्गल जो है वो परमाणु का स्कंद रूप शरीर है। और मैं इस वर्ण गंध रस स्पर्श गुणों वाले, इसके अंदर वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, सड़न गलन विध्वंसन स्वभाव वाले शरीर से द्रव्य गुण पर्याय अपेक्षा पूर्णक पूर्णता पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला आत्मा, यानी ये जो गुण पुद्गल के हैं, वो गुण मुझ में नहीं है। आत्मा में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। वो क्या है, वो उसका स्वभाव अपना है, जानना देखना। मतलब मैं किसी भी तरह से वो द्रव्य, वो पुद्गल है, मैं जीव हूं। उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श, मुझ में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। मुझ में ज्ञान चेतना है, उसमें ज्ञान चेतना नहीं है। ये डिफरेंस है दोनों। तो इस प्रकार से मैं उससे पूर्णता स्वतंत्र हूं, अलग हूं। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य और अनंत गुणों वाला, ये आगे चारों प्राण आगे, ज्ञान बताया था ना, ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य आदि अनंत गुणों वाला अजन्मा अजर अमर आत्मा हूं। ये शरीर संयोगी है। क्या मतलब? संयोगी है, मेरे साथ आ गया। और कब से है? इस जन्म का तो जब जन्म लिया तब से है। और पूर्व में भी शरीर मिले, और उस दृश्य देखा है तो शरीर, कोई ना कोई शरीर तो मेरे साथ रहा अनादिकाल से। संयोग है। पर जिसका संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता है। ये संयोगी है, इसको संयोगी समझो। अपनापन त्याग कर तब वो आपका मिथ्यात्व हो जाएगा कि ये शरीर संयोगी है और मैं शरीर आदि सभी संयोगियों से भिन्न अयोगी आत्मा हूं। मैं इनसे अलग हूं, किन्हीं संयोगों से नहीं बना हुआ। जो आत्मा है किसी संयोग से नहीं बना। संयोग से बना हुआ तो उसका मतलब अलग से विध्वंसन होगा। ये सदा काल रहने वाला शाश्वत नित्य ध्रुव अव्यय अवस्थित नियत त्रिकालिक द्रव्य हूं। इतनी गुण है इसमें। शाश्वत है, सदा काल रहने, नित्य है, सदा रहने वाला, ध्रुव अटल है, अव्यय इसका व्यय नहीं होता, इसका कोई ह्रास नहीं होता, और अवस्थित है, स्थित है, ये नहीं कि डामाडोल नहीं है। इतनी गुण है इसके। नियत है। नियत का मतलब जिसमें हमारे आत्मा के अंदर जो प्रदेश है वो नियत है, संख्या फिक्स है ना, एक पर उसमें प्रदेश बढ़ सकता है ना घट सकता है। नियत त्रिकालिक है, तीनों काल, पहले था, अब है और आगे भी रहेगा। ऐसा ज्ञान होते ही उस शुद्ध आत्मा का भान प्रतीति रुचि स्वानुभव होता है। ये स्वानुभव और वह सम्यक दर्शन है। ये है कि उस आत्मा की प्रतीति होना कि मैं ऐसा हूं। ये उन्होंने, अर्जुन वाली ने ये भावना पक्की कर ली थी।
ये पक्की अवधारणा होती है कि मैं शरीर आदि सभी संयोगों से परे हूं। कौन शरीर आदि संयोग? कौन? ये शरीर, इससे जुड़ा हुआ इंद्रियां, जन परिजन, धन संपत्ति, मकान दुकान, पूरा संसार ये इससे जुड़ा हुआ है। ये भी मैं नहीं हूं, संयोगित है ना। और जो मेरे साथ ये कर्म जुड़े हुए अभी अनादिकाल से ये भी आ रहे, वो भी संयोगी है। और जो मैं राग आदि भाव करते, ये भी मेरे साथ जुड़े हैं। मैं इन तीनों से अलग हूं। तो ये समझना है कि मैं इन सभी संयोगों से परे हूं। मिथ्यात्व पूर्णतः गलता है, अज्ञान से ज्ञान में आ जाते हैं। अब वो अज्ञान खत्म होकर ज्ञान बन गया, तुरंत संयम ग्रहण कर सम्यक चरित्र हो जाता है। ये अर्जुन वाली की बात हो रही है। तीनों की एकता अविरुद्धता ही मोक्ष मार्ग है। साथी सुदर्शन श्रावक चले जाते हैं, ये कहानी है उसमें, आपने सुनी होगी, अंतकर सूत्र में सुनी थी। फिर अर्जुन माली अनगार अपने किए पापों का प्रायश्चित पश्चाताप करते हैं। सामने प्रत्यक्ष परम गुरु तीर्थंकर परमात्मा के समक्ष अपने पापों की आलोचना धिक्कार कर गर्हा करते हैं। देखिए, ये आलोचना, प्रायश्चित और प्रत्याख्यान, तीन चीजें हैं। हमने समय सारणी में पढ़ा था कि पश्चाताप क्या है, आलोचना क्या है, और प्रत्याख्यान क्या है। जो पूर्व में कर्म किए उनका तो पश्चाताप करो कि मेरे से ये गलती हुई, उसकी मैं अपने आप को धिक्कारता हूं, धिक्कारता हूं, धिक्कारता। और वर्तमान में जो कर रहा हूं उसकी आलोचना करो, उसकी आलोचना, निंदा। और भविष्य में उसको ना करने का संकल्प लेने, प्रत्याख्यान करो। तीनों काम है, पश्चाताप, आलोचना और प्रत्याख्यान। तो ये है, सब पापों की आलोचना धिक्कार कर गर्हा करते हैं। भगवान, मैंने अज्ञानता में, मिथ्या मान्यता में पढ़कर अपनी जान पत्नी से तीव्रतम राग रति की। अब देख लो, अर्जुन माली कह रहा है कि मैं मिथ्या में था कि मैं शरीर को अपना जाना, पत्नी को अपना जाना, तो उसके कारण ये सारा हुआ। पत्नी से तीव्रतम राग रति की, उन 6 दुष्टों के ने उसके साथ कुकर्म किए, पति ने भी कोई प्रतिकार नहीं किया, तब मुझे तीव्रतम क्रोधावेश उत्पन्न हुआ और उन 7 को मार डाला। और फिर रोज कई काम हो गया। मारा तो नहीं, मारा ना, मारा तो उस देवता यक्ष देवता से, अरे भाई, उसके तो देह लगी थी। हाँ 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 हाँ। होगा ना उसको। अरे भाई, बात समझो, सिद्धांत को समझो। हाँ जी। भगवान का सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। एक मैं मेरे को छोड़कर बाकी सारे पर द्रव्य हैं मेरे को। आप भी पर द्रव्य हो। एक सूक्ष्म निगोद से लेकर तीर्थंकर परमात्मा तक सब पर द्रव्य मेरे लिए पर है ये। और उन्होंने खुद कहा कि पर द्रव्य तुम्हारे अंदर कुछ नहीं कर सकता और तुम पर में कुछ नहीं कर सकते। फिर ये कहावत। अब सुनो ना, हाँ जी। बात पूरी सुनो। हाँ जी। मैं आपको समझा नहीं सकता ठीक है। क्योंकि मैं पर हूं, मैं आपके अंदर तो आत्मा में कैसे जा सकता हूं? तो फिर मैं कर क्या रहा हूं? मैं एक निमित्त बन रहा हूं। मेरे शब्दों को सुनकर, मेरे शब्द नहीं, भगवान की वाणी है, उसको सुनकर आप स्वयं उसको धारण करते हैं, तो ये आपकी योग्यता से होगा। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि पर निमित्त बना और आप उस निमित्त के अनुसार कार्य करके आपने उसको समझ लिया। इसलिए हम बार बार, सुबह भी हमारी क्लासेस स्टार्टिंग इसी हुई थी, समझाने से कोई नहीं समझता, समझने से समझता है। ठीक है? अब यहां निमित्त जो है वो चाहे परमात्मा है, चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई वाचन वाचक है, कोई भी है, निमित्त है। उसके निमित्त से शब्द सुनकर आप आत्मा में चले गए, आत्म ज्ञान में चले गए, तो योग्यता तो आपकी है ना। अब क्लास में 50 बच्चे हैं, मास्टर तो एक ही पढ़ाने वाला है, उसमें तो 10-20 ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे पोजीशन पे आए और 10-20 ऐसे तो बिल्कुल नालायक रह जाते हैं। तो फिर किसकी योग्यता हुई? पार की तीनों निमित्त है ना। और इसी प्रकार से अब मान लो कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है या मान लो कबड्डी का मैच हो रहा है, तो उसमें बाहर खड़े ओ अरे जो और बाहर से जोश दिलाते हैं। क्या उनकी ताकत उसके अंदर आ जाती है? नहीं नहीं। वो तो उसकी अपनी ताकत काम कर रही है ना, वो बाहर का निमित्त बना।
मजदूरों को देखा, मजदूरों को खींचते ना, बड़ा भारी लोड खींचते हैं, तो एक जना सिर्फ काटता कुछ नहीं, ओ शाह हई शाह हई शाह ऐसे बोलते हैं। वो निमित्त बन रहा है, जोश आप में आ रहा है। और यही काम उस देव ने किया। अर्जुन माली को कहेगा मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मार इसको। अब मान लो कोई कमजोर बच्चा है, वो पिट के आ गया, तो भाई को बताया, अच्छा उसने मारा, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, देखता हूँ उसकी हालत। अब क्या, आप वो भाई नहीं मार रहे, वो मार तो वही रहा है, पर उसके बैग में पता है मेरे पास ये है। अर्जुन माली ने यही किया। अब बताओ इसमें जो देव ने किया या अर्जुन माली ने किया? अर्जुन माली को जोश दिलाया गया है, तो जोश में ना आता। कैसे कह दोगे देव ने किया? देव देव थोड़ा उसके शरीर के अंदर ऐसे घुस गया। देव ने, देव का तो यानी एक तरह का उसको हलाशेरी करने का, कहते तो ऐसे ही है कि उसके शरीर में देव मान लो शरीर में भी चला गया। हाँ जी। तो क्या शरीर में, जैसे अरे बात सुनो, हनुमान जी शरीर, दर्शन से अरे काटो। सुनो पूरी बात सुनो। हाँ जी, हाँ मैं किस में हूं? मैं शरीर में हूं। हाँ। तो ये अगर मेरी जगह वो आ गया तो मैं कहां जाऊंगा? उसका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है। जिंदे जी मेरे को शरीर से अलग नहीं कर सकता कोई, और उसका शरीर उसको उसके शरीर से अलग नहीं कर सकता। लेकिन देव में इतनी शक्ति होती है कि वो एक किसी भी जगह पर अंदर घुस सकता है, दीवार के अंदर से भी निकल सकता है। उसको कोई बाधा नहीं है। कोई वैक्री शरीर है तो वैक्री से हमारे अंदर अंदर उसी स्थान पे आ सकता है। इसी स्थान पर मेरा ये औदारिक शरीर भी है, इसी स्थान पर धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश भी है, काल भी है, पुद्गल, सारा कुछ है ना। तो क्या दिक्कत है फिर? उसी उसी जगह पर वो देव आ गया। इसमें एक क्वेश्चन, उसको याद तभी रहा, वो खुद कर रहा था, उसको याद रहा मैं इसके पत्थर हाँ तो मैंने मारा, मारा। बाप को मारा, इसकी हाँ माँ को मारा। नहीं, अगर देव होता तो उसको याद ना रहता। नहीं वो कहता देव ने मारा, मैंने थोड़ा मारा। हाँ हाँ बात समझो ना। हाँ 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 हाँ, उसको याद तो ये है ना ये कि इनको ये मारा है। ये भ्रम मत पालो हाँ कि वो अर्जुन माली ने किया। अर्जुन माली के तो वही तो भुगतेगा, उसने हाँ भुगता है। तो यही तो है उसमें कि उन्होंने ऐसे मार डाला। अहो भगवान, मुझे इन पाप प्रवृत्तियों के लिए भारी पश्चाताप है, धिक्कार है। हाँ मैं अपने आप को उसके लिए आपके समक्ष धिक्कार कर, आलोचना कर, पश्चाताप कर रहा हूं, पछतावा कर रहा हूं। क्यों कर रहा है फिर, अगर उसका दोष नहीं था तो? उसके शरीर से उससे अरे भाई, उसने सिर्फ, दूसरों ने हलाशेरी की है। क्रिकेट के मैच में क्या करते हैं, छक्का छक्का, वो चाहे करता तो अपनी मर्जी से है, पर जोश दिलाने वाले तो वही है ना। वो निमित्त बन रहे हैं। ऐसे ही देव निमित्त बना बस। वो जो भी देव थे, उदग्र पानी। उस, अब समय हो रहा है, हम ये दो लाइनें पढ़ के फिर, उस क्रूरतम कृत्य को देख मैं क्रोध में पागल हो गया। उसमें मेरे आह्वान से यक्ष की राक्षसी वृत्ति भी जुड़ गई। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, उस यक्ष की राक्षसी, उसकी दुर्भावना मेरे साथ मिल गई। मेरे को कहता अभी कोई बात नहीं, मार दिया तो फिर क्या हो गया, ना मार, और कहते मेरे को नहीं मार, उसको हलाशेरी दे दी है। और मेरी राक्षसी वृत्ति कई गुनी हो गई, बढ़ गई ना, वो ताकत बढ़ गई उसकी। और उस पागलपन में इतने काल तक प्रतिदिन 7 मनुष्यों, 6 पुरुष, एक स्त्री को मारता रहा हो भगवान। मैंने घोराति घोर क्रोध, वैर, विद्वेष के वशीभूत हो तीव्र हिंसा कर डाली। अहो भगवान, मैं इन समस्त पापों का आपके समक्ष पश्चाताप करता हूँ, अपनी आलोचना करता हूँ, अपने आप को धिक्कारता हूँ। ऐसा ये आगे चलेगा वर्णन। अभी 2 लाइनें हम बोल के इसको समाप्त करेंगे। चलिए। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अनादि से भटके चले आ रहे हैं, अनादि से भटके चले आ रहे हैं। प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं। रुदन तेरा भवन में, रुदन तेरा भवन में
सुने कौन जन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। ये बहुत मार्मिक लाइनें आगे हैं। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं, मेरे घर में घट घट का, मेरे घर में घट घट का वासी चेतन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अनु अनु स्वतंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया, अनु अनु स्वतंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया। यानी हर जीव हर द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है। आप इस उंगली को मोड़ नहीं सकते अगर इसके अंदर मुड़ने की योग्यता ना हो। अब नहीं मैंने मोड़ दिया है, इसकी योग्यता है तभी मुड़ा, अब इसको उल्टा मोड़ के दिखाओ जरा। इसके अंदर योग्यता नहीं तो आप नहीं मोड़ सकते। इसका मतलब हर की अपनी अपनी स्वतंत्रता है, कोई दूसरे का कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये अनु अनु स्वतंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया। विषयों का दास बना मैं व्यर्थ भर माया, वीर प्रभु बोल सुन तो, वीर प्रभु बोल सुन तो हो जा मगन, भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अंतिम है, स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया। स्वरूप मतलब अपने आप का बोध नहीं हुआ तभी रखड़ रहे हैं संसार में। स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया, समझे सो तेरे अनंतों अवसर है आया। इसको समझने से कितने अनंत तर गए, अनंत सिद्ध हो गए स्वरूप को समझकर। स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया, समझे सो तेरे अनंतो अवसर है आया। झूठ नहीं होते कभी, झूठ नहीं होते कभी, केवली वचन, बड़े भाग्य से